नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यमा क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। समस्त सभी के चरण वंदन। अभी जो बात चल रही है जिसी के ऊपर हम सब बोल रहे हैं, दशकम धर्मलक्षणम, ये मनुस्मृति का श्लोक है और इसी में पहला जो धर्म का लक्षण आया है धृति। वैसे दास तो ज़्यादा पढ़े नहीं है, पर सबके यहाँ पे जितने बैठे सब विद्वान है और महाराज जी के कृपा से दास रामायण रामचरितमानस भागवत कहता है, तो उसी के आधार पर ये जो पहला शब्द आया है धृति, धृति धैर्य। धर्मवान या धर्म किसी के अंदर है तो कैसे पता चलेगा? कहते हैं जिसके अंदर धैर्य है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप धर्मवान नहीं हो सकते। रामचरितमानस में इसी धैर्य को लेकर कहा गया है कि धीरज धर्म, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी। तो ये जो चार का नाम लिया गया, धीरज धर्म मित्र और नारी, ये आपद काल में पता चलता है कि ये धैर्यवान है कि नहीं। अगर विपत्ति आ गया और आप धर्म छोड़ दे रहे हैं, आप धैर्य छोड़ देते हैं, तो आप धैर्यवान नहीं हो सकते। अगर आप पे धैर्य नहीं, धर्म में भी नहीं कर सकते। क्यों? बोले धर्म करने के लिए आप में धैर्य का नित्यांत आवश्यक है। बहुत सारे लोग हैं जो धर्म तो करते हैं पर विपत्ति आया, जैसे इसमें आगे भी आएगा सत्य, पर जब कोई ऐसा विपत्ति आता है कि अब सत्य बोल देंगे तो सब कुछ चला जाएगा, तब फिर झूठ का आश्रय ले लो। ऐसे नहीं होता है, वो फिर धर्म वहीं पे चला जाता है। वैसे महाराज जी के श्रीमुख से दास एक बार सुना था कि अगर युधिष्ठिर उस समय सत्य कह देते कि नहीं, हम झूठ का आश्रय नहीं लेंगे, चाहे अश्वत्थामा हत नरेवा गुंजरे, अश्वत्थामा हत का बात जो बोल रहे थे, अगर वो बोल देते कि नहीं महाराज जी भगवान हम असत्य नहीं बोल सकते, तो भगवान क्या उनको हारने देते? तो नहीं हारने देते। वैसे ही यहीं पे ये धर्म का ये चूक हुआ और उसी चूक का कारण उनको फिर नरक का दर्शन करना पड़ा। इसलिए धैर्य पहला लक्षण है। अगर आप में धैर्य नहीं तो आप धर्म भी नहीं कर सकते। ये है धैर्य, धृति। वैसे जिसमें धैर्य होता है ना, वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए धृति ही। क्षमा, आगे कहते हैं वो क्षमावान होता है, क्षमाशील होता है, और ये भगवान का भी बहुत बड़ा गुण है। और उनका भगवान का जो भक्त होते हैं उनका भी बहुत बड़ा, साधु महात्माओं का भी बहुत बड़ा गुण है, वो क्षमा कर देते हैं। पृथ्वी जो सबको हम सबको धारण करती है, उसका भी ये बहुत बड़ा गुण है क्षमा। तो बहुत क्षमा करने वाले जो होते हैं वो भी धर्मवान ही होते हैं। अगर उसके अंदर क्षमा है तो उसको भी धर्मवान कहा जाएगा। क्योंकि क्षमा, वैसे हमारा वहाँ पे एक शास्त्र है, उड़िया में भागवत का ट्रांसलेट किया गया है। नवाक्षरी पद में जो जगन्नाथ दास हुए वहाँ का भक्त है, उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं वही भगवान है जो दूसरे को क्षमा कर देता है। दंडीवा शक्ति जारत है सेपुणी क्षमा आचर, हम उड़िया बोल देते हैं कभी कभी। तो जिसके अंदर दंड देने का शक्ति है वो क्षमा करता है, तभी तो वो भगवान है। अगर वो क्षमा नहीं करेगा
और हमारे शास्त्र में भी क्षमा को आखिर में रखा गया है। किसी को अगर दंड दिया गया कि इसी को फांसी में चढ़ा दो, न्याय में कोर्ट में बोल दिया कि इसको फांसी चढ़ा दो, फिर भी उसके पास एक आश्रय रहता कि वो क्षमा मांग सकता है राष्ट्रपति को। अगर वहां पे क्षमा कर दिया गया तो उसको फिर छोड़ देते हैं। क्यों ये सब रखा गया है? क्योंकि ये धर्म का ही एक अंग है, इसलिए धर्म के साथ क्षमा को भी जोड़ा गया है। अगर आप क्षमा कर रहे हो तो आप धर्मवान हो, और जो क्षमा करता है उसको भी धर्म ही प्राप्त होता है। अब इसी के साथ अपना वाणी को विश्राम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री सीताराम।